रूप के साथ साथ उनके परिवार का वर्णन, उनकी अद्भुत गाथाएं और उनकी उपासना पद्धति भी यहाँ उपलब्ध है। उनका प्रिय पुष्प क्या है, उनकी पूजा विधि क्या है, उनके अस्त्र शस्त्रों की विशेषताएं और उनका महात्म्य, सूर्य नमस्कार की विधि और सूर्य प्रदक्षिणा और उसके फल, सूर्य को दीप दान करने की विधि और उसकी महिमा, साथ ही साथ सूर्य धर्म और दीक्षा की विधि आदि का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही सूर्य के विराट रूप 12 मूर्तियों का वर्णन है। सूर्यावतार तथा भगवान सूर्य की रथ यात्रा आदि का विशेष प्रतिपादन किया गया है। सूर्य की उपासना में व्रत की विस्तृत चर्चा है। सप्तमी सूर्य देव की प्रिय तिथि है, इसलिए यहाँ विभिन्न फलों के साथ साथ सप्तमी तिथि के कई व्रतों और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनेक सौर पर्वों का वर्णन भी मिलता है। सूर्य उपासना में भाव शुद्धि की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। यह इसका मुख्य बिंदु है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, गणेश, कार्तिकेय तथा अन्य देवताओं का भी वर्णन आया है। विभिन्न तिथियों और नक्षत्रों के अधिष्ठाता देवताओं और उनकी पूजा के फल का भी वर्णन किया गया है। साथ ही ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन, गृहस्थ धर्म का वर्णन, माता पिता तथा अन्य गुरुओं की महिमा का वर्णन, उनके अभिवादन की विधि, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों का वर्णन है। पुरुषों के आपसी व्यवहार पर विशेष चर्चा की गई है। पंच महायज्ञ, बलिवैश्वदेव, अतिथि सत्कार, श्राद्धों के विभिन्न भेद, माता पिता श्राद्ध आदि का वर्णन है। इस पर्व में नागपंचमी व्रत की कथा का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही सर्पों की उत्पत्ति, सर्पों के लक्षण, रूप और विभिन्न जातियों, सर्प दंश के लक्षण, उनके विष की गति और उसके उपचार आदि का विशिष्ट वर्णन मिलता है। यहाँ इस पर्व की विशेषता यह है कि व्यक्ति के सदाचार को विशेष महत्व दिया जाता है। व्यक्ति कितना ही विद्वान, वेदाध्यायी, सुसंस्कृत और अच्छी जाति का क्यों न हो, यदि उसका आचरण अच्छा नहीं है तो उसे अच्छा आदमी नहीं कहा जा सकता। दुनिया में सबसे अच्छे और अच्छे आदमी वे हैं जो धर्मी हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। भविष्य पुराण में ब्रह्म पर्व के बाद मध्यम पर्व की शुरुआत होती है, जिसमें सृष्टि और 7 ऊपरी और 7 पाताल का वर्णन किया गया है। ज्योतिष और भूगोल का विवरण भी उपलब्ध है। इस पर्व में नरक में जाने वाले व्यक्तियों के 26 दोष बताए गए हैं, जिन्हें छोड़कर मनुष्य इस संसार में शुद्ध रूप से रहे। पुराणों के श्रवण की विधि तथा पुराण वाचक की महिमा का वर्णन भी यहाँ मिलता है। पुराणों का भक्तिपूर्वक श्रवण करने से ब्रह्महत्या आदि अनेक पापों से मुक्ति मिलती है। रात्रि और संध्या के समय पुराणों का श्रवण करने वालों पर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव प्रसन्न होते हैं। इस पर्व में इष्टपूर्त कर्म बड़ी धूम। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।